बड़ा प्रश्न होता है ना, जो सोल जर्नी में होते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, रीयूनियन उनके लिए प्रश्न होता है कि कब होगा। किसी भी सोल जर्नी में जाते हैं तो यही होता है कि प्रश्न रीयूनियन कब होगा, कब वापस आएंगे। तो आज इस वीडियो पे जानते हैं। वीडियो की पॉजिटिविटी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर दें। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रीयूनियन। कब होता है रीयूनियन? अभी आपने वैसे बहुत से वीडियोस देखे होंगे, आप कहेंगे हाँ ये तो हमने वीडियो में सुना है, पर सुना है महसूस नहीं किया है ना। तो आज उस चीज़ की बात करते हैं। देखिए, रीयूनियन का प्रश्न हमेशा रहता है कि हम इतने समय से इस जर्नी में सफ़र कर रहे हैं और हमें इतनी सारा हमने पेन झेल लिया है, इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ हो गई है, तो रीयूनियन कब होगा? पहली बात तो वही आती है कि आप खुद पर काम कितना कर रहे हैं। आपके खुद पर काम करने पर ही डिपेंड होता है आपका रीयूनियन। आप जब खुद को सेल्फ लव में आते हैं, खुद पर काम करते हैं, खुद को यूनिवर्स के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि देखिए, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो आपको बहुत सारी स्टेजेस पार करनी पड़ती, बहुत सारी चीज़ें खुद पर करनी पड़ती हैं। और जो भी इस जर्नी में होंगे वो महसूस कर रहे होंगे कि कितना चेंज उनकी लाइफ में आ चुका है, वो कितनी चीज़ें जान गए हैं। आप खुद अपने आप से कनेक्ट कीजिए। अगर आप किसी और सोल जर्नी में भी हैं तो आप कनेक्ट कीजिए कि आप कितना वहाँ से यहाँ पहुँचने तक आप कितना चेंज हो चुके हैं। आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं, कितनी चीज़ें आपने जानी, आप पहले नहीं जानते थे। जब आप एंटर हुए और आप करने लगे, आप सीखने लगे, तो आप में बहुत सारे बदलाव आ गए। बहुत सी चीज़ें आपने जानी हैं और बहुत सी चीज़ें अभी भी ऐसी होंगी जो आपने जाननी बाकी हैं। क्योंकि देखिए, जब आप इस जर्नी पे जब अपने ऊपर काम करने लगते हैं ना, तो काम करने लगते हैं तो धीरे 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 आपको बहुत सी बातों का पता चलता है कि हाँ, आपने ये भी करना है, ये भी करना है। अब देखिए, एक टाइम जब आता है जब आप सेल्फ लव में आ जाते हैं बहुत अच्छे से, और आप इस जर्नी के वास्तविक चीज़ को पहचान जाते हैं कि रीयूनियन इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब फिज़िकल रीयूनियन इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप वहाँ से ऊपर उठ जाते हैं। आपको फिज़िकली किसी को पाने की ऐसी लालसा नहीं होती है। आप खुद को आपने इतना मजबूत बना दिया होता है ना कि आप अपने साथ बहुत खुश हैं। आप अपने आप पर जो काम कर रहे हैं, आपको दोस्त चाहिए तो आप खुद हैं अपने दोस्त। आपको प्रेम चाहिए तो आप अपने आप से प्रेम करते हैं। आप जब वो उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं ना, तो अब आपके अंदर वो चाहत नहीं होती है, पाने की चाहत नहीं होती है, और आप खुश बहुत रहते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसमें आप ईश्वर को अपने नज़दीक पाते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वहाँ पर को ये पाना, खोना, रूठना, मनाना, ये सब कुछ दूर होने लगता है। एक स्टेज आपकी ऐसी आएगी, अभी तो चलो पाना खोना तो बहुत ऊपर की स्टेज है, अगर उससे पहले की भी मैं अगर स्टेज बताऊँ, एक स्टेज ऐसी आएगी ना जब आप एनालिसिस करने लगेंगे खुद को। पहले आप एनालिसिस करते थे तो पहले आप हर बार क्या करते थे कि हर बार कमी ढूंढते थे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ, वो हुआ। धीरे धीरे आप उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर आपकी वो कमियां ढूंढने की जो आदत है वो ख़त्म हो जाएंगी। आप वो कमियां ढूंढना बंद कर देंगे, क्योंकि अब आपको वो कमियां नज़र नहीं आएंगी। आप समझने लगेंगे कि आप ने खुद जो किया था वो भी बहुत कुछ गलत था। आपको उनके करने वाली चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, उनके करने वाली चीज़ों में भी आपको ये दिखाई देगा कि नहीं, उसने सही किया था, गलत कुछ नहीं था। आप महसूस करेंगे कि आप ब्लेम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर को, क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हैं। अब आप तटस्थ हो गए, मतलब वो सिचुएशन क्या थी, वो जो बबल फेस के बाद सेपरेशन का फेस का जो दौर था, अगर आप उसको समझने लगेंगे, देखने लगेंगे। अब आप एक तरफ हैं और वो दो कैरेक्टर एक तरफ हैं, जो आप ही हैं, लेकिन अब आप अलग हो गए। तो आप देख रहे हैं कि हाँ, वहाँ पर आपने ऐसा किया था, आपने ये बार बार इस तरीके से आपने ब्लेम करने लग गए थे, बार बार आप शक करने लग गए थे, बार बार आप प्रश्न उठाने लग गए थे। तो आप खुद देखने लगेंगे कि अरे, मैं ये क्या कर रही थी, ये तो पागलपन है। आप खुद उसको गलत ठहरा रहे हैं अपनी चीज़ों को, क्योंकि आप अब अपने आप को देख रहे हैं ना कि आपने क्या क्या कमियां थी। पहले आप अपनी कमियां नहीं देख रहे थे, दूसरे की ही देख रहे थे कि हाँ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, आपने भी तो किया था। अब इस चीज़ में आप आगे बढ़ने लगे हैं, आप वो चीज़ देख रहे हैं कि हाँ नहीं, लेकिन आप
अब कनेक्ट नहीं करना चाहते, मतलब अब आपके अंदर ये है कि हाँ ठीक है, ओके, आप सरेंडर हैं, तो आप, क्योंकि आपने यूनिवर्स से कहा कि हाँ अभी तो आपने भी तो गलत किया था, तो आपने सरेंडर कर लिया है, आप समझने लगे हैं ना इस चीज़ में। अब आप एनालिसिस कर पा रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं होता है। और दूसरा क्या था, जो भी कमियां आपके अंदर थी, अब आप उस चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब आप पहचान चुके हैं। आपने खुद ही खुद तो बदलना है, खुद के अंदर ही तो इम्प्रूवमेंट लाना है। वो चीज़ आप अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप चेंज ला रहे हैं। जब आप वो चेंज लेकर के आ रहे हैं तो आप जो पर्सन थे, अब आप कुछ और पर्सन बन चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप इन चीज़ों में अपने आप पर काम करते करते जब और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आप अंदर से खुशी महसूस करने लगते हैं। अंदर से आप पहले से केवल केवल दुखी दुखी रहते थे, केवल दुख आपको, मतलब हर चीज़ में गलती लगता था। बस आप थोड़ी देर में आपका मूड बदल जाता, मूड स्विंग हो जाता और आप रोने लगते, आप तकलीफ करने लगते। अब आप उस चीज़ को भी चेंज कर रहे हैं। अब आपको समझ आ रहा है कि अरे हाँ, ये क्या चीज़ें हैं, क्यों मैं ऐसा कर रही थी, या क्यों मैं ऐसा कर रहा था। आप उस चीज़ को बदल रहे हैं, आप वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे, अंदर से आपको कोई ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी कि कोई और आकर के आपसे कहे कि अब आपके जो मैस्कुलाइन है, ट्विन फ्लेम है, जो आपका ट्विन है, वो आपकी तरफ आ रहा है, आपको महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो इंटरनल ऊर्जा है, इंटरनली आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ऊर्जा क्या है, वो बराबर में आ गई है, बराबर के फेज़ में आ गई है। आप वहाँ पर को बराबरी में आ गए हैं। अब आप में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, आप बराबरी में आ गए हैं। तो जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इस जगह पर आपके अंदर से आपको फीलिंग आएगी, आपको अंदर अपने आप महसूस होगा। आपके अंदर ये भी नहीं है कि छोड़ो, जाने दो, मुझे पाना नहीं, आप उस चीज़ में सोच ही नहीं रहे हैं। और आपको ये भी नहीं है कि आ जाए आ जाए। तो अब मतलब आप ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पर आपकी फेमिनाइन और आपकी मैस्कुलाइन बराबर है। वही तो अर्धनारीश्वर है। आपकी फेमिनाइन एनर्जी और आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी जब बराबर में आ गई है, तो अपने आप ही रियूनियन हो जाएगा। आपको नहीं कहना पड़ेगा कि वो आ जाए, उसे वो आ चुका है। आप ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ वो तो आ गया है, वो उसी फेज़ में है जहाँ पर आप हैं, तो अपने आप ही रियूनियन हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव एनर्जी से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जो भी लिखना चाहें पॉजिटिव थॉट अपने रियूनियन के लिए, वो ज़रूर लिखें। धन्यवाद।